अरे ऐसे आवाज नहीं चलता, मोदी जी तक आवाज जाना चाहिए। बोलिए 24 में सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे क्या? जोर से बोलिए, जिताएंगे। कमल के निशान पर बटन दबाएंगे। अपने संबोधन की शुरुआत में अमित शाह ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर नीतीश कुमार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि लोकसभा प्रवास के तहत नवादा आया हूं, मुझे सासाराम भी जाना था, लेकिन दुर्भाग्य से वहां गोलियां चल रही है, लोग मर रहे हैं, बिहार शरीफ में दंगा हो रहा है। उन्होंने कहा भाजपा शासित राज्यों में दंगा नहीं होता, 2025 में भाजपा की बिहार में सरकार बनवा दीजिए, दंगा करने वालों को उल्टा लटकाकर सीधा कर देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा मैं सासाराम के लोगों से क्षमा मांगता हूं और वादा करता हूं कि अगली बार सासाराम जरूर आऊंगा। अमित शाह ने कहा मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द वहां शांति कायम हो, लेकिन राज्य सरकार से बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। मैंने इसी के लिए राज्यपाल से हालात की बात की तो लल्लन बाबू का बुरा लग गया, कहते हैं कि आप परेशान क्यों हैं? अरे मैं देश का गृह मंत्री हूं और बिहार भी देश का ही हिस्सा है, यहाँ की कानून की व्यवस्था देखना हमारी भी जिम्मेदारी है। अमित शाह ने कहा सत्ता की भूख में नीतीश कुमार लालू प्रसाद की गोदी में जाके बैठ गए हैं। जंगल राज कायम करने वाले कभी शांति का माहौल बना सकते हैं? पीएम बनने की चाहत रखने वाले नीतीश बाबू की लालू की पार्टी के साथ रहना मजबूरी है, लेकिन हमारी ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। मैंने तो लालू जी को भी कहा कि नीतीश कुमार कभी पीएम नहीं बनेंगे क्योंकि दिल्ली में वो जगह खाली ही नहीं है। नीतीश कुमार पीएम नहीं बनेंगे तो लालू जी के बेटे को सीएम भी नहीं कभी बनाएंगे। उन्होंने कहा बिहार में जो कभी सरकार है उससे एक को पीएम बनना है, दूसरे को सीएम, लेकिन भाजपा को बिहार बनाना है। मोदी जी के नेतृत्व में हम 40 के 40 सीट जीतेंगे और 25 में भी इस गठबंधन को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। अमित शाह ने दावा किया कि लोकसभा चुनाव के बाद यह सरकार खुद ब खुद गिर जाएगी। उन्होंने कहा कि बिहार में भाजपा की मजबूत सरकार बनना तय है। उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही भाजपा अगली बार भी देश में सरकार बनाएगी। बिहार में भी भाजपा की सरकार बनने के बाद जनता को भ्रष्टाचार और कालाबाजारी से लोगों को मुक्ति मिलेगी। अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी ही बिहार की कानून व्यवस्था भी ठीक करेंगे। आप सब एक बार भाजपा को पूर्ण बहुमत देकर बिहार में सरकार बनाने का मौका तो दें। अमित शाह ने अपने संबोधन में कश्मीर की धारा 370 और राम मंदिर का भी जिक्र किया। साथ ही उन्होंने नवादा के लिए हो रहे विकास कार्यों का भी ब्यौरा दिया। उन्होंने बताया कि बिहार में हर पंचायत में कोऑपरेटिव डेयरी बनाने का भी काम होगा जब बिहार में बीजेपी की सरकार बनेगी। नवादा में अमित शाह ने कहा कुछ लोग सोचते हैं कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार फिर एनडीए में आ जाएंगे, लेकिन मैं कहना चाहता हूं खासतौर पर लल्लन बाबू को कि अब भाजपा का दरवाजा उनके लिए हमेशा के लिए बंद हो चुका है। गृह मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा नीतीश कुमार के जातिवाद जहर और लालू प्रसाद के जंगल राज से कभी समझौता नहीं करेगी। नवादा के हिसुआ इंटर विद्यालय परिसर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कुछ लोग सोचते हैं चुनाव के बाद नीतीश कुमार फिर एनडीए में आ जाएंगे, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ खासतौर पर लल्लन बाबू को कि अब एनडीए का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो चुका है। जनता भी चाहती है कि इन लोगों की वापसी अब ना हो। माताओं, भाइयों, बहनों, आज मैं लोकसभा प्रवास के तहत